हाँ बोलिए। हमारा नाम मंजू है, आए दसोदा नगर से। हम जुड़े हैं अपना बहू के प्रिया के जरिए। पिता के धन्यवाद करते हैं गुरु श्री के नाम में कि हमारा एकदम से अचानक हमारा तबीयत खराब हो गया था। पता न क्या हो गया था, एकदम से अंधेरा छा गया, एकदम से बेहोश नियर होने लगी, एकदम घबराहट होने लगा। अचानक पता न क्या हुआ, सारा काम किए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, सुबह से अच्छा रही। अब फिर बाद में पता न शरीर पर ऐसे बोल रहा था, इससे तो ज्ञान रहता ही है, ज्ञान तो सब रहता कि वो का कह रहा है, बाकी सब बात के हमें वो है। तो कह रहा था ऐसा कि क्या नाम है कि हमको 2 मिनट के लिए कोई भेजा है तुम्हें जान लेने के लिए, हम 2 मिनट में तुमको ले जाएंगे। माने इतना हालत खराब हो गया था कि लग रहा था कि अब प्राण हमारा निकल जाएगा। इनसे हम कह रहे हैं तो ये सोच रहे हैं कि तो ये रोजे ही कहती है कि ये हो गया वो हो गया, तो ये माने कि वो करे। हम कहा कि तुरंत अगर दीदी के हम फोन मिलाएंगे तो दीदी का नंबर ढूंढेंगे तो टाइम लगेगा। अब लग रहा था कि अब हमारा जान निकली जा रही है। नाम मेरा नाम उषा दीदी, उषा दीदी का नंबर ढूंढेंगे तो टाइम लगेगा। तो हम कहा प्रिया का नंबर आगे रहा, प्रिया को हम दवाई, हम कहा प्रिया हमारा तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अब लग रहा है हम बचेंगे नहीं, हमारा बहुत हालत खराब रहा। दीदी से मिलाने में टाइम लगता है, सब मेरे को मिलाएंगे तो फिर उषा दीदी के फोन किए तो दीदी हमारे यहाँ फोन की कि मंजूबान क्या हो गया, आप कहें कि दीदी हमारा बहुत हालत खराब है और शरीर पाया कह रहा था 2 मिनट के लिए अंदर उनको ले जाएंगे, हमको भेजा गया है कि 2 मिनट में उनको जान लेके आ जाना, हम रहेंगे नहीं, 2 मिनट के लिए हम आए और तुम्हारा जान लेके हम जाएंगे। मैंने 2 मिनट के लिए आया था आपका जान लेने के लिए, सिर्फ मैंने भेजा गया था। तो फिर उषा दीदी ने प्रार्थना की है, प्रार्थना जब की है तो फिर वो क्या किया कि कह रहा था कि हम 2 मिनट के लिए आए तो तुम कैसे दीदी के बोले। वो रिकॉर्डिंग ग्रुप में पड़ चुका है, जो आपका ना आपसे बात हुई थी ना, वो हमने रिकॉर्ड किया था मोबाइल में, तो ग्रुप में डाल दिया है कि कैसे कैसे बोला है उसने। तो उषा दीदी के कहा कि तुम कैसे तुम आ गई प्रार्थना करने लगी हो, तुम तो इसको आई है लेने खातिर, 2 मिनट में ले जाते, तुम कैसे आज दीदी से लड़ने लगा। अब दीदी इधर से प्रार्थना करने लगी, जब प्रार्थना करने लगी तो फिर कह रहा था कि दीदी कहीं कि तुम ये पिता के मंदिर है, तुम पिता के बेटी है, तुम छू नहीं पाओगे। तो नहीं हम तो ले जाते, अगर नहीं तुम आके जुड़ती प्रार्थना करती तो हम इसको ले जाते, 2 मिनट के अंदर में ले जाती है। तो दीदी जो इधर से बात हुई है, दीदी से खूब लड़ा ना खूब। हाँ दीदी से कह रहा था कि फिर हम थूक के जा रहे हैं, थूक के चाट के जा रहे हैं, फिर अब इसके जीवन में कभी नहीं हम आएंगे। तो पिता के धन्यवाद करते हैं गुरु के नाम के, जब दीदी उषा दीदी ने प्रार्थना किया तब एकदम से मैंने शरीर थूक के चाट के गया। इनको सब याद है कि थूकी हैं और चाटी हैं, ऐसे नॉर्मल जगह पे कोई थूक के चाटेगा, आप बताइए। और इन्होंने थूका है और चाटा है, बता भी रही थी कि दीदी हमने थूका है और चाटा है, हैं? तो आखिर क्या, लेकिन क्या है ना कि परमेश्वर ने कहा ना कि तुम आंखों से दृष्टि करोगे, तो ये परमेश्वर की बेटी, तो इन्होंने आंखें से दृष्टि किया कि क्या चीज था, क्या चीज आया था, और देखो थूका भी और चाटा भी, और हमारे ऊपर इस तरह से हरकतें किया, और 2 मिनट के लिए आया था। दीदी से कहा कि गया कि हम जीवन में अब कभी इसके शरीर नहीं छुएंगे। अब इसके तो पिता ने 100 साल की उम्र दे चुकी दिया। हाँ दीदी के तो इतना माने शक्ति उन्हें पिता ने दिए हैं कि बहुत शक्ति दिए हैं। आज उसे दीदी के देन है कि आज इसके जिंदगी बच रहा, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उषा दीदी के भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पल दीदी भी खड़ी रहती है, आज दीदी अगर खड़ी नहीं रहती तो हमारा उस दिन तो हमारा जीवन नहीं बचता, घर में कोई रहा नहीं, वो है तो मानता ही नहीं। हाँ कह रहा था ना कि मालूम है, अरे इसको तो आज हम ले जाते 2 मिनट में, इसका पति तो पागल है पड़ा है उसमें, पड़ा है, कह रहा था अरे इसको तो 2 मिनट में आज ले जाते, इसका पति तो पागल। हमने कहा उसका पति क्यों पागल है भाई, तो कहना हम समझ गए कि पति पागल इसलिए कि ध्यान दे नहीं रहा, हीलिंग करेगा नहीं ना, और हम इसको उठा ले जाएंगे। कोई है नहीं और 2 मिनट के लिए भेजा गए रहे। हाँ 2 मिनट में इनके जान लेके आ जाना। तो पिता के धन्यवाद करते हैं, कितनो धन्यवाद करे कम है। पिता अपने तरफ से पिता हम गलती नहीं करते हैं, कहते हैं कि अनजान में अगर गलती हो पिता माफ करेंगे गुरु यीशु के नाम में, हमें जान में गलती नहीं होता, इसके लिए तो पिता बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं ये तो बात सही है मंजू कि तुमको कोई, मैंने जब से तुम आई हो सच्चाई में तब से परमेश्वर में तो बहुत लगन से चल रहा है, पूरा परिवार चल रहा है। ये तो हम क्या देखेंगे, ये तो हमारा पिता देख रहे हैं, क्योंकि सारा न्याय चुकाने वाले वही है। पिता को धन्यवाद करते, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। पिता को बहुत धन्यवाद, पिता महान है, पिता के लिए कोई भी काम। मेरे जीवन की सबसे कड़ी कहानी है इस कलेसिया का, कि पहले मैं बहुत बीमार पड़ते थे, बलगम आता था, और हमारे यहाँ दुर्गा जी का पूजा होता था, और दुर्गा जी पर भी बहुत हम विश्वास करते हैं। ये पिता की महिमा ही हम तो नहीं बतला पाएंगे,
कि मैंने कितना गलती किया, कितना किया, तो पिता जानते हैं। तो जब हमको प्रिया इनको लेकर आई, मैं दुकान जाता तो सुबह 7:30 बजे, रात को 11 बजे आते थे। हमारा टाइम यही था, खाना लेके जाते हैं दुकान पर। तो जब ये आए शाम को, तो हमसे बतलाई, मैंने आपकी वाइफ, हाँ वाइफ हमारी बतलाई कि हम पिता के दरबार में गए तो हमको बड़ा शांति मिला। अच्छा। तो हम वो बोले तो हमने कहा चलो ठीक है, हम तुम्हारी बात नहीं टालेंगे, जब तुम बोलिए तो मैं चलूंगा पिता के दरबार में। लेकिन ये भी कहा कि दुर्गा जी आपको कोई कमी नहीं दी। एक छोटा सा दुकान से इतना बड़ा मकान, सब कुछ कर लेना, गाड़ी घोड़ा जो भी पिता दिए हैं उनकी महिमा। मैं नहीं कहूंगा कि मैं कमाया हूँ, लेकिन अपन ईमानदारी और एक अपने विश्वास भी होता है। तो क्या है, जब ये बोली तो हम ये पिता के दरबार में आके बैठे थे। इसके पहले दुर्गा जी की पूजा करते थे, लेकिन बलगम हमेशा आता था। तो हम कई बार दुर्गा जी से बोलते थे कि ये दुर्गा जी देखिए, मेरे यहाँ मछली बनता है तो हाथ गंधाता है, मैं फूल आया हुआ मैं दूसरे दिन पूजा करता था ताकि साबुन से धोने के बाद तुम गंध ना। फिर दुर्गा जी के पास घंटी भी था। दुर्गा जी के ये बहुत शौकीन है पूजा करने के लिए। करती थी पहले, अब नहीं करती। 10 साल छूट गया, 10 साल हो गया, छूट गया। सभी लोग जानते हैं, यहाँ की जो किए हैं, सभी लोग बैठे, सभी लोग किए हैं, जानते हैं कि छूट गया है। लेकिन दुर्गा जी के बहुत पूजा करने के लिए बहुत दिया से लेके दुर्गा जी के बड़ी मूर्ति रखना, दुर्गा जी। आप अपना गवाही बताइए। तो गवाही में क्या है कि हम जब करते थे तो वहाँ पर बलगम नहीं होता था, हम बोलते थे। पर जब यहाँ हम आए, मैंने रुकता नहीं था आपका बलगम। जब वहाँ पे दुर्गा मैया से कहते थे तो बलगम नहीं रुकता था। फिर हम जाते थे, फिर आते थे, हमको बुरा लगता था हाँ कि आपका नाम ले रहा हूँ, आपका भजन कर रहा हूँ, इतने देवताओं को बैठाया हूँ। हाँ। फिर जब ये बोली तो हम गाड़ी पे इनको लेकर आए। हाँ। नहीं आए, सर जी हमारे फोन मिला तो इन्होंने फोन किया, ऐसा ऐसा पूछ के आया, यहाँ बैठे। अच्छा। जब यहाँ भजन चालू होने लगा तो हमारे सर जी ने गुरु प्रभु यीशु गुरु के नाम लिए। तो हम सर से पूछे कि किताब में थे ईसा मसीह लिखा है, गुरु नहीं लिखा है। अच्छा। हाँ। तो ये गुरु कहाँ से आ गया? क्या ईसा मसीह में गुरु में कोई अंतर है? तो क्या अंतर लिखा है, किताब में लिखा है, गुरु लिखा है। बैठेंगे तो सवाल तो मन में मेरा पैदा होता ही है। कि हमारा भी शिक्षक जब हम बीएम पढ़ रहे थे तो हमारा बोला था, वो बतलाया थे, आया था चैप्टर, तो उसने बोला कि सृष्टि के रचने वाला एक ऐसा है जिसका हाथ नहीं है लेकिन सारे काम करता है, पैर नहीं है, उससे तेज चलने वाला दुनिया में कोई है, आंख नहीं है लेकिन सब कुछ देखता है। ये हमको हमारे स्कूल में टीचर ने बताया था। तो हमको मालूम था उनका पुत्र था यीशु मसीह। बैठे यहाँ 3 घंटा बैठे, बलगम एक बार भी नहीं आया, और मेरे अंदर एक पावर आ गया। क्या हो गया? एक शक्ति पैदा। मैंने 3 घंटा ये परमेश्वर के भवन में बैठे बाके बिहारी जी, और इनको बलगम नहीं आया। और जब वो दुर्गा जी को पूजती थी तो ये कहते थे कि हमारा बलगम रोक दो ना, लेकिन नहीं रुकता था। लेकिन यहाँ 3 महीना बैठे और जब बलगम नहीं आया तब ये बता रहे कि मेरे अंदर पावर आया। हाँ, फिर आपके अंदर पावर आया। हम यहाँ बैठने के बाद हम शिक्षक जब एक बार अपना ये वचन बोले थे तो मैंने प्रश्न किया था, इन्होंने बतलाए थे कुछ, लेकिन सही निष्कर्ष नहीं मिला हमको। फिर ये भी वचन में बोले थे कि वो ऐसा परमेश्वर है जो अदृश्य है, दिखाई नहीं देता। हाँ। अब ये सवाल तो मैं कर शिक्षक से नहीं पूछा, आया बैठा, बड़ा आनंद आया, हमको साहस मिला, पावर मिल गया। हमने कहा ये अंदर क्या हो गया? जो हमेशा लूज रहते तो हमारे अंदर इतनी पावर कहाँ से मिल गई? अच्छा, मैंने इतना जो हमेशा लूज रहते थे यहाँ बैठे, इतना पावर कहाँ से आ गया? आपने सोचा पिता की महिमा, महान है पिता आपको। फिर क्या हुआ, हम अपने गुरु मसीह को जब अंगीकार कर लिया, दूसरे दफे आए तो बोले अंगीकार करो। हमने कहा बहुत अच्छा है। हाँ। अंगीकार के करने के बाद फिर मैं सीधे गुरु से ही सवाल किया। अच्छा। ऐसे आप लोग सभी लोग हैं, पिता से डायरेक्ट आप कभी बात नहीं कर सकते, कोई भविष्यता कोई भविष्यवाणी में नहीं, आप गुरु से बने कर सकते कि मेरे आत्मा का परमेश्वर हमारा गुरु है। वचन में लिखा, आपको थोड़ा बहुत बतला दूंगा वचन के समय मिलेगा। तो क्या है, आप गुरु से बात करेंगे तो हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। हर सवाल का हमने गुरु से बोला कि हमारे मसीहा आप गुरु प्रभु जी बतलाइए कि बिना आकार का इस पृथ्वी को कैसे रचना हो सकती है? कुछ ना कुछ तो होगा। अंगीकार किया, गए दुकान खोले, आगे हमारा मूर्ति में गणेश जी थे,
पहले से दुकान बनाए हैं। खोलने के बाद ऐसे करके हमने ध्यान लगाया, हमारे सामने गुरु जी वहीं उस मूर्ति के सामने हमारे प्रभु गुरु बिल्कुल प्रकट हो। बाल बड़े बड़े, यहाँ चारों तरफ बाल था, धोती लपेटे थे लेकिन शरीर में कोई वस्त्र नहीं था, सफेद रंग की धोती थी। आए वो स्वर्गदूत थे। हाँ? स्वर्गदूत। हाँ, स्वर्गदूत। वो प्रभु तो आप आते नहीं हो तो अपने स्वर्गदूत नहीं, स्वर्गदूत से मैंने वो स्वर्गदूत तो है। हर काम में स्वर्गदूत भेजते हैं। तो क्या हुआ कि जब दिखाई दिए हमको तो हमने प्रभु को बहुत धन्यवाद किया कि मेरे महान गुरु आप तो महान हैं, आपकी महिमा पर। फिर हमने कहा पिता को दिखला दीजिए, आप तो हमको दे दिए। तो फिर क्या हुआ था कि उनकी सीना जो कपड़े नहीं था। देखिए, आज हम थोड़ा सा बता रहे हैं कि पवित्र शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि यीशु मसीह हम लोग को दर्शन देते हैं, ठीक है। और यीशु मसीह को हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, अंदर वो हमारे प्रवेश करते हैं। वो ज्योति है, करते वो ज्योति है और वो अंदर हमारे जाते हैं तो अंदर का अंधियारा खत्म होता है। परमेश्वर ने ये कहा है कि तुम्हारे पास हम 2 स्वर्गदूत भेजेंगे। तो वो आपके पास स्वर्गदूत आया था और हम लोग को ये संसारिक बातें नहीं है कि जैसे कि आदमी खेल रहा तो दुर्गा जी खेल रहा और काली जी खेल रहा, और ये आज ये संसारिक काम नहीं कि कोई कह दे कि हमारे पास परमेश्वर पिता आ गए। तो परमेश्वर पिता यीशु मसीह किसी पर नहीं आते हैं, ये कोई कह नहीं सकता। तो पिता को धन्यवाद करते, पिता महान है, पिता के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। पिता भी अपने स्वर्गदूत भेजते हैं। जैसे ऐब की परीक्षा लिया गया है, हाँ, हाँ। कहानी बतला दे, उसमें पिता नहीं उनका स्वर्गदूत आया है और ऐब का परीक्षा ले रहा। तो कभी भी इस बात को नहीं है, लेकिन हम तो कहेंगे कि हमारे गुरु ने ही हमको अपना स्वर्गदूत भेजते, तो हम पूर्ण मानेंगे स्वर्ग में कोई मंत्र नहीं है। हाँ। फिर हमने कहा पिताजी को दर्शन दीजिए। तो यहाँ पर जो कपड़ा नहीं पहने थे हमारे गुरु, यहाँ से धोती लपेटे थे, यहाँ से इतनी बड़ी ज्योति बिल्कुल इसी तरह से यहाँ से निकली। और यहाँ से निकलने के बाद थोड़ी सी धीरे धीरे ऊपर, मैं आंख बंद किया हूँ, देख रहा हूँ। यहाँ से निकलने के बाद आगे ऐसे आई, थोड़ी सी ऊपर जाके रुकी। जब यहाँ रुकी तो फिर हमने पिता को धन्यवाद किया। तो हम समझे पहले पहले जो आए थे हमारे जीवन की सबसे बड़ी, तो मैं समझा कि पिता का रूप जो है ज्योति है। ज्योति है, क्योंकि किताबें में लिखा है, मैंने हर जगह भी ज्योति लिखा है, तो पिता की ज्योति। तो हमको दर्शन मिला, दर्शन किए, हमको बड़ा एक विश्वास हो गया। तो पिता को धन्यवाद करता हूँ। रहा ये भूत भावने वाली बात, हम आपको बतला देते हैं। एक अंदर आपको आत्मविश्वास होना चाहिए, वाकई में कुछ नहीं। क्योंकि देखिए हमारी एक माता आती थी पहले यहाँ पर, वो मनियर, एक बहुत बड़ा मनियर में इतना दूरी में एक गुम्बद की तरह, मैंने शंकर का जो लिंग होता है वो इससे बनाया। हम अपने ले जा सकते। आप इधर भी रहती तो कोई दिक्कत नहीं होती, आप इधर भी रहती तो कोई दिक्कत नहीं होती। पीछे पड़ जाएंगे। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, हाँ चलिए। धन्यवाद है उस समय जी के धन्यवाद है। हम गोंडा के रहने वाली और सीपी सीमा रहती हूँ, सीपीसी कॉलोनी में। कॉलोनी, और ममता के द्वारे आई हूँ। ऐसा है कि हमारे घर में इतनी परेशानियां थी, इतनी परेशानियां गई कि पति मेरे सोते थे रात में, तो उनको दुष्ट आके दबाए लेता रहा, दुष्ट आके दबाए लेता रहा। तो ऐसे कह रहे ऐसे चिल्लान कर रहे। जब उनके पास हम सदी में उनके पास रहते रहे, कि जो उनका बगल में हम सदी में चटिया डाल के और लेटते रहे, कोई बच्चे लटा रहते वही रहते रहे, अपना अलग रहते रहे। तो हम जब दवाई लिया, एक आंखें लगा, तब दौड़ के झझक के उनको हम जगाए, मंजू पापा क्या हुआ, कहना आए कि हमको दाब लिया। अच्छा, फिर जगह उठाए बैठाए, पानी वानी पियाए। अब जब इसमें सत्संग में यहाँ नहीं रहे, पिता में नहीं थे, तब की बात है, जब सच्चाई में नहीं थी। सच्चाई में नहीं थे, और दाब लिए। अब ऐसे ऐसे दिन में सोए तो दिन में दाब ले, रात में सोए तो रात। अच्छा, दिनों में दाब लेता था, रातों में दाब लेता दिन में सोए तो दिन में दाब ले, रात में मौका निकाल के अपना झट दे, सारा शरीर के खून चूस लिए। अच्छा, इतना भयानक उनके ऊपर दुष्ट था। और यहाँ से शंकरगढ़ तक भैया दिखावा सुनावा, कहीं कुछ ना काट किया, कुछ नहीं। जब हम तो द्वारा पिता में आए, तो यहाँ से नहीं, जब से पिता में आते नहीं, मतलब इतना इतना मानते हैं। अनीता से भजन मांगा है, उसमें सब पिता की कहानी उसमें मांग लिया अनीता से। अनीता जितना रहा उसमें सब उनका मोबाइल में भेज दिए हैं। अब उस मेरे 4 बजे उठ के बस बैठ जाते हैं, थोड़ी घंटा सुनते हैं, चाय पानी पीते हैं और काम पर चले, पिता से आशीष मांग के काम पर चले जाते हैं। कहते हैं पिता ने हमको बचा लिया, धन्य हो पिता, यही कहते हैं, धन्य पिता। आज कहाँ सत्संग, कहाँ जी हो,
वो पहले पूछने लगते तो हैं, जो सुबह दबाता था रात में दबाता था, अब वो नहीं वो दबाता है, नहीं आता है, बहुत अब नहीं आता। ये कितना दिन हो गया कृष्णा बहन? ये जब से सेक्शन में आए तब से कितना साल तभी भी हो गया? अब 5-6 साल पूनम 5-6 साल हो गया ना छूटे हुए, 4-5 साल हो गया। इसके पहले आप मने इतना परेशान थी ना? परेशान थी, घर में जौन लड़ाई झगड़ा जौन तबाही, कल लेटे रहे दौड़े चले जाए दारू पिया में, घर में वो तबाही कुछ पूछो ना। और वही रहा अपना धई के डबुआ। क्या चीज होता था, क्या चीज? खाना पानी सब उठा के नारियल फेंक देवत तो बगले में ये मोट अच्छा। डंडा लेके फटाफट कौन मारता था? चाचा अच्छा, तो आप लोग ही रहती थी, तो ये मोटा मोटा डंडा मारते थे? बहुत बेतुका बेल्टन चला मैं। अच्छा, बेल्टन से मारते थे इनको, वही बगल और खाना पानी सब फेंक देते थे? खाने नहीं देते दुखी दुखी फिरती थी हम लोगों के साथ, घर में आ जाए फिर अगल बगल में दुख जाए कि बचा लो हमें, बचा लो। बचाने अच्छा, ये कहती थी हमको बचा लो, मैंने इनको डंडे से मारते थे इनके पति, तो ये कहती थी हमको बचा लो। लुक जाती थी, घर में छुप जाती थी। अच्छा, ये छुप जाती थी। अच्छा अच्छा। कहाँ है वही दूसरों के ऊपर सवार हो जाता। तो ये तुम लोग गुड़िया सब तुम लोग देख रही हो कि मैंने आपको कई साल से इनके अब पति वो यही ठीक रह गया, अब एकदम बिल्कुल समाप्त हो गया। बिल्कुल समाप्त हो गया, अब वो चीज नहीं रह गया, मैंने बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल बदल गया है। पिता ने बिल्कुल मैंने खत्म कर दिया, पिता का धन्यवाद। अब वही खाना बना के फेंका जाता है, चाहे अच्छा बना चाहे खराब बना, अब वो वही खाना सुकून से खाएंगे और प्रेम से रहते हैं। कहते हैं धन्य हो पिता, शाम सुबह दिन दोपहर उन्हीं का भजते रहते हैं। कहते हैं धन्य हो पिता की मेरी जान बचा लिया। अच्छा, अब वो खाना बनता था आराम से सुकून से लोग, और ये आप लोग के जीवन में शांति 5 साल हो गया है, ये शांति 5 साल से आ गया। और आपका ये उथल पुथल कितना साल से जिंदगी में था? मैंने शुरू से था अरे ये तो बहुत साल, 30 साल से ये उथल पुथल था, लेकिन 5 साल से सच्चाई को जानिए तो आपके जीवन में शांति है। ममता ब्याह कितने साल हो गए? ममता का ब्याह कई, आपको तो याद होगा ना, आपने भी बेटी का ब्याह किया है, कई साल हो गया? हमको नहीं मालूम है। हाँ, तो दो आपके नाती कितने बड़े हैं? नाती ममता ने जाना था कुंवारेपन में जाना, तब हम भी कुंवारे थे, वो भी कुंवारे थे। हमारी शादी के 10 साल हो गए। तुम्हारी शादी के 10 साल हो गए? चल रहा है मेरी शादी के। तो ममता हाँ, तो 10 साल से आप लोग को शांति मिल गई है, तो पिता को बहुत धन्यवाद है। हमने बताया ममता ने आई, पिता को बहुत साल से धन्यवाद। हमारे घर में सुख शांति आ गई, बहुत मैंने 8-10 साल से बहुत शांति है। पहले तब वो अपना काम लगाए। अब ये देखो, सब लोग मोहल्ले की हैं, तो ये लोग बता रही हैं, तो ये इनके किराए पे रहते थे ना। अच्छा, किराए पर रहती थी आप इनके यहाँ? बताइए। हम लोग बगले में रहते थे। अच्छा, ये सब वीडियो जो है सब पढ़ता है और सब लोग अपने घर घर देखते, कोई यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि क्या बोलते हैं कि ऐसे ही कोई बातें तो नहीं है, हकीकत बातें हैं। तो कि परमेश्वर ने ये सब काम किया है ना, यीशु के नाम में पिता को धन्यवाद करते हैं। शांति सब कुछ दूर हो गया मेरा। धन्य हो ऊपर वाले परमेश्वर, वो धन्य हो उषा बहन, आप दिन दोपहर रात दिन खड़ी रहती हैं। लकी सर की धन्यवाद, और जितने संगति में सबकी धन्यवाद कि सबके लिए सब प्रार्थना करते हैं। पिता का बहुत सबके धन्यवाद। जो कुछ कष्ट दुख है सबका दूर अंधेरे में चला जाता, मोम के समझ गल के सब बह जाता है। पिता का बहुत कोई धन्यवाद। परेशानी